हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बोला था कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बहुत सैडनेस में, बहुत डीमोटिवेट होते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा उस गिल्ट के पिट में लेके जाते हुए, ठीक है ना, गिल्ट है बहुत ज़्यादा और अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। कहीं ना कहीं उनके चक्रास पर भी नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, और उनको हैंडल करने नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पर राइट नाउ ना आपको वो धैर्य बना के रखना है, आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन शायद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं उनके बिहाफ पे आपको कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप कम से कम अपना इनर वर्क इंटैक्ट रखिए, अपनी हीलिंग्स इंटैक्ट रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसी उसमें मत जाइएगा जहाँ पर आपका इनर वर्क ही आपसे छूट जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन के राह पर है, ठीक है ना। और आप उम्मीद कर सकते हो अच्छे वक्तों की, अच्छे समय आने की, आपके रीयूनियन की, आप लोगों के मिलने की, कम्युनिकेशन की और एक हेल्दी कम्युनिकेशन की आप उम्मीद कर सकते हो इस पार्टनर के साथ, ठीक है। ऑल्सो दिस पार्टनर इज़ ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। ये भी होप करते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों के बीच में शायद ठीक हो जाएंगी या इनका लौट के आना पॉसिबल हो पाएगा। होपिंग ही इज़ होपिंग फॉर एक बेटर कम्युनिकेशन, बेटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक होप है जो आपकी तरफ से भी है और जो उनकी तरफ से भी है। आप भी एक अनजानी सी उम्मीद में हो, जहाँ पर चाहे 3D में कुछ दिखाई दे या ना दे आपको यहाँ पर, लेकिन आपको एक यकीन है, एक विश्वास है कि ये पर्सन आपके लिए ही है और ये पर्सन आप तक लौट कर ना वापस आएंगे, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन का यही होता है, वो जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जब कभी भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन कांटेक्ट में आते हैं अगेन एंड अगेन, काफ़ी लंबे वक्त के बाद जब सेपरेशन में जाते हैं और फिर से वो अगेन कांटेक्ट में आते हैं, उसका कोई ना कोई एक परफेक्ट रीज़न ज़रूर होता है क्यों लाया जाता है उनको वापस से डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। तो वहाँ पर कोई ना कोई एक सॉलिड रीज़न होता है जिसकी वजह से वो इन एंड आउट करते हैं, आते हैं, जाते हैं और अपने आप को बार बार दिखाते हैं, ठीक है। जिन डिवाइन मैस्कुलिन की मैं बात कर रही हूँ, होप का कार्ड जो आया है, होपफुल, दे आर होपफुल फॉर देयर बेटर फ्यूचर, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कनेक्शन, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको ये बता रही है, ठीक है। आपकी कह लीजिए या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की कह लीजिए, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। इंट्यूटिवली जानते हैं कि एक दूसरे के लिए है, इंट्यूटिवली जानते हैं कि एक दूसरे को सपोर्टिंग सोल्स हैं, इंट्यूटिवली जानते हैं कि कहाँ पर हमारा घर है, कहाँ पर हमारा ठिकाना है, ठीक है। तो इसीलिए लौट लौट कर जैसे घर आता है ना इंसान, उसी टाइप से वापस लौट लौट के आना, बार बार, हर बार, ठीक है, लौट के आना और अपने आप को एक मतलब अपने आप को फिर से प्रूव करना, ठीक है, कि ये हाँ, आप यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे धरती पर आप लोग एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के लिए हो, ये आपको बार बार साइन आपकी डिवाइन, आपकी इंट्यूशन आपको देते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि केवल डिवाइन फेमिनाइन के साथ, ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी होता है। उनको भी बार बार ऐसे करके साइन दिए जाते हैं जहाँ पर उनको बार बार ये पता चले कि कहीं पर कोई है जो अल्टीमेट है, ठीक है, जो मेरा घर है, जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा अपना है। और बार बार इसीलिए चाहे कैसी भी थर्ड पार्टी भी डिवाइन मैस्कुलिन चले जाएं, अपनी इंट्यूशन के हाथों मजबूर होके, अपने जो एक सोल पुल है उसके हाथों मजबूर होकर अगेन एंड अगेन डिवाइन मस्कुलिन लौट के आते हैं। यही रीज़न होता है जब आप पूछते हो ना कि डिवाइन मस्कुलिन इतना ज़्यादा इन एंड आउट क्यों करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इसीलिए इन एंड आउट करते हैं कि उनको ये चीज़ परेशान करती है कि क्यों नहीं वो कहीं और भी, कहीं पर भी कहीं और सेटल क्यों नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बार बार लौट कर आना और बार बार से वापस एक इंस्पिरेशन के साथ आना, ठीक है, एक एक ऐसी इंस्पिरेशन लेके आना
जब कभी भी ना मैंने एक बात और नोटिस की, जब कभी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन अगेन कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे की लाइफ में ज़रूर ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार जो डिवाइन मैस्कुलिन आए हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। डिवाइन फेमिनाइंस आपके से कईयों का करियर, कईयों का पाथ, कईयों का सोल पर्पस आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस बार ट्रिगर करके जाने वाले हैं आपकी लाइफ में। मैंने जैसे ही बोला कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करने आते हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन के आने से डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में उनका करियर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। उनका मनी, मटेरियल, सक्सेस वो एंट्री हो जाती है लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। इस बार जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी साइड आ रहे हैं, ज़रूर से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे अपने करियर की साइड। और मैं देख पा रही हूँ कि ये कार्ड आके बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन फोकस्ड हो जाएंगे अपनी इंट्यूशन की साइड, अपनी स्पिरिचुअलिटी की साइड। आप फोकस्ड हो जाएंगे अपने मटेरियल वेल्थ की साइड, अपनी मटेरियल सक्सेस की साइड। ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जो आपकी लाइफ में 3D में लेके 3D वर्ल्ड में और इनकी लाइफ में 5D वर्ल्ड में आने वाले हैं। ज़रूर से ऐसे परिवर्तन कोई ना कोई आप लोग ट्रिगर करने वाले हो एक दूसरे की लाइफ में। और ये एक अच्छी बात होती है। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन ना कुछ भी एक्टिवली नहीं करते, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि उनकी एंट्री मात्र से, उनकी री एंट्री लेने से ही जो एक दूसरे के लाइफ में जो भी कमी होती है, ठीक है, चाहे वो एनर्जी वर्ल्ड में हो, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो 3D वर्ल्ड में हो, वो कमी कहीं ना कहीं दूर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक लाइफ एक परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। हर बार जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कांटेक्ट में आते हैं ना, उनकी लाइफ एक और अगले स्टेप की तरफ बढ़ती है, अगले स्टेज की तरफ बढ़ती है। तो हर बार जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो वो काम होगा इस बार, जहाँ पर एक था ना कि अब क्या, अब नेक्स्ट क्या, तो वो नेक्स्ट एक दूसरे को बताने के लिए ही दोनों एक दूसरे की लाइफ में फिर से री एंट्री लेते हैं, है ना। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन इसलिए स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से ये मूव ऑन किए हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये जो करेज है, ये जो शक्ति है, वो इनको, ये मूव ऑन करने की जो शक्ति है, क्षमता है, देखिए ये पर्सन लाइट की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पर तो अंधकार से उजाले की तरफ जाने की यात्रा, ठीक है, आगे मूव करना और टॉक्सिसिटी से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल साइड पे मूव करना, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से क्लेम कर लीजिएगा। अपने मटेरियल हार्वेस्ट को भी क्लेम कर लीजिएगा और ये मूविंग ऑन का भी कार्ड आप क्लेम कर लीजिएगा ज़रूर अपनी लाइफ में। तो अपनी टॉक्सिसिटी, जो भी टॉक्सिक सिचुएशंस रही हैं, जो भी अपना अज्ञानता से निकल कर अब ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करना, अननेसेसरी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना, अपने आप को उजाले में लेकर आना, लाइट में लेकर आना, सच्चे मायने समझना जीवन के, ठीक है, और स्वयं की खोज में निकलना, आगे निकलना और अपने आप को तैयार करना अगली चीज़ों के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए, एक एनलाइटेंड स्टेट की तरफ अपने आप को तैयार करना। ये इन डिवाइन मैस्कुलिन की करंट जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है बहुत सारी टॉक्सिसिटी से अपनी लाइफ में और ये पर्सन लाइट की तरफ बढ़ चुका है। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन सन की एनर्जी आ गई है, सोलर प्लेक्सस का कार्ड है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके सोलर प्लेक्सस में थोड़ा बहुत अगर आप इस पर वर्क करेंगे, मैंने जो पहले भी बोला है, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, आपके ट्विन फ्लेम की साइड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, ठीक है, स्पिरिचुअल बिगनिंग्स या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या आगे एनलाइटनमेंट की तरफ जाने का कार्ड है। तो सोलर प्लेक्सस पे अगर आप काम करते हैं एक्टिवली तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली हैं, बेटर हो जाने वाली हैं। अच्छा मटेरियल लाइफ में आप और ज़्यादा गेन करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर देता है इस चक्रा के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपकी होगी तो आपके पार्टनर की ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। देखिए कैसा होता है कि जब आपकी
कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो आपके पार्टनर में ऑटोमेटिकली वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर कार्ड आ गया था, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आया था, वहाँ पर आपको थोड़ा अपना मैस्कुलिन में आने के लिए बोला जा रहा है, या लेकर जाया जाएगा आपको आपके मटेरियल उसमें सक्सेस में, ठीक है। आपके और जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी फेमिनाइन एनर्जी जागृत होगी, उनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने वाली है, सो दैट वो अपनी इंट्यूशन के टच में आए, अपनी डिविनिटी के टच में आए, ठीक है ना। मूविंग ऑन का कार्ड बता रहा है, इंट्यूशन का कार्ड बता रहा है कि अपनी डिविनिटी की तरफ आगे कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना और लाइट की तरफ आगे बढ़ना। कहाँ रोशनी है, कहाँ उजाला है, उजाले में ही जीना चूज करना, ठीक है ना। नेगेटिविटी के डार्क उस जोन से निकल के उजाले में जीना जब ये चूज करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपका मैस्कुलिन बैलेंस होगा, इनका फेमिनिन बैलेंस होगा। बहुत सुंदर एनर्जी है, इसको क्लेम कर लीजिएगा। आपका सोलर प्लेक्सस या तो बैलेंस हो चुका है या तो होने की राह पर है, जल्दी ही आप मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी आपको लुभा सकता है, ठीक है। नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके पाथ से हटाती हैं, आपके रास्ते से हटाती हैं। नाउ दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आपका सोल पर्पस, आपका सोल पाथ, आपका सोल पार्टनर, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, ये जो टेम्पटेशंस हैं, ठीक है, 3D वर्ल्ड की, और यहाँ पर जब आप फंस जाओ एक बार तो वहाँ पर से निकलना फिर एक बहुत अच्छा खासा वक्त लग जाता है। तो कोई भी अगर इस टाइप की एनर्जीज आपकी तरफ थ्रो की जाती है नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, आपने इनको पहचानना है, आपने इनको समझना है, रिकॉग्नाइज करना है, इनको क्लियरली नो बोलना है। तो जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंसिंग की राह पर जा रही है, आपकी ऊर्जा अच्छी तरफ लगने जा रही है, वहाँ पर किसी तरफ का अगर आपको कोई लालच दिखाया जाता है, आपको कोई टेम्पटेशन दिखाया जाता है, आपको यहाँ पे इस दुनिया के कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने संभलना है, अपनी एनर्जी को संभालना है, अपने आप को संभालना है, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड है, दिखाया जाएगा आपको टेम्पटेशंस, लग्जरीज, ठीक है। देखिए आपको क्या मिलेगा, है ना। कहीं ना कहीं आपका शेडो साइड सरफेस हो रहा है, तो वहाँ पर आपने थोड़ा वर्क लगाना है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है, ये जो कलेक्टिव चल रहा था उसमें कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड आप हो रहे हो, जहाँ पर अपने टेम्पटेशंस की साइड आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा हावी होगी, आपका शैडो साइड आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा, आपने उस पर वर्क करना है। आपको उसके बाद जो अबंडेंस मिलेगी उसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर तरह की अबंडेंस, मटेरियल अबंडेंस, स्पिरिचुअल अबंडेंस, हर तरह की अबंडेंस आपको मिलेगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि आपको मिलना क्या वाला है। देखो, जब हम मांगते हैं ना तो हम लिमिटेड मांगते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है ना कि हम जब मांगते हैं तो हम लिमिटेड मांगते हैं, लेकिन जब डिवाइन आपसे खुश होती है और डिवाइन आपको देने पर आती है तो वहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। वहाँ पर कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, वहाँ पर इंसान का सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन, एक इंटेंशन, और इधर काम हो जाता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन ही इस लेवल की हो जाती है कि यहाँ आपने सोचा और यहाँ पर आपका काम बन गया, ठीक है। तो जब डिवाइन आपको देने पर आती है, नेवर एवर लिमिट योरसेल्फ, है ना। कभी भी अपने आप को लिमिट मत करिए, और ज़रूर से इस एनर्जी को क्लेम कर लेना जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि डिवाइन आपको जो देने पे आते हैं अबंडेंस, ठीक है। और डिवाइन आपसे बहुत प्रसन्न है, बट कुछ नेगेटिव एनर्जीज आप पर हावी हो सकते हैं, उनको अपने हीलिंग के साइड लेकर जाना है, उन शैडो साइड को अपने हील करना है। कुछ कुछ बचे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आप उनको हील कर लेंगे इजीली, आप कर लीजिएगा उनको हील, और इस अबंडेंस को क्लेम कर लेना, इस हीलिंग को क्लेम कर लेना, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हाँ, ये जो मैंने टेम्पटेशन बोला, इसको आपने उस मटेरियल हार्वेस्ट से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। वो चीज़ है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, ये वो चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर पुट करने की कोशिश कर रही हैं।
इन 2 चीज़ में फ़र्क को समझिएगा। कहीं आप सोचो कि जो मटेरियल अबंडेंस आ रही है, ओह माय गॉड ये तो टेम्पटेशंस हैं, मुझे इनको नो बोलना है, नहीं वो तो आपका हक है। आपने बहुत अच्छे से खुद पर जो काम किया है उसके बाद जो आपको दे रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो वो आपको लेने से कभी इनकार नहीं करना है, वो कभी भी आपको उसके अंदर डाउट क्रिएट नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर 3 ऐसे कार्ड आ गए हैं, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे टेम्पटेशन आपकी साइड डाले जाएँ। देखिए, पहले टेम्पटेशन का कार्ड आना, देन शैडो साइड का कार्ड आना, देन उसके बाद में अभी नेक्स्ट कार्ड जो है वो पैशन इग्नाइटेड का आना, ठीक है? हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको बहुत सटल वे में हों आपके साथ और आपको दिखाई ना दें, ठीक है? कभी-कभी ये भी होता है कि जब आपकी साइड चीज़ें आ रही होती हैं अच्छी, तो वहाँ से आपको रोकने के लिए कुछ-कुछ ऐसा तंत्र-मंत्र डाला जाता है, कुछ ऐसा स्पेल डाला जाता है कि आप अपनी ना तुच्छ सी छोटी-मोटी इच्छाओं में ही फँस के रह जाओ, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, इस टाइप की चीज़ें डाली जाती है आपके अंदर। डेविल जो होता है ना, वो टेम्पटेशंस डालता है आपके अंदर। आप फिज़िकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आप मटेरियली किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आपके लॉस हो जाएँ, चाहे वो एनर्जी का लॉस हो, चाहे वो पैसे का लॉस हो, आपकी तरफ बढ़ती हुई अबंडेंस को देखकर एनर्जी का लॉस होना, आपका आपका टाइम वेस्ट करवाया जाए, ठीक है? आपको अननेसेसरी थॉट्स डाले जाएँ आपके अंदर, इस टाइप की एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है? इसके लिए ये 3 कार्ड जो आए हैं, ये आपको पूरी तरह से अवेयर करने के लिए आए हैं, पूरी तरह से समझाने के लिए आए हैं कि आपने अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना है, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है और अपने आप का ध्यान रखना है, ठीक है? कल ही मेरे पास एक रीडिंग आई थी जिसमें वो बोल रहे थे कि उनके जो कार्मिक हैं, वो चाहते हैं कि ये सेटल्ड होने में ये डीएफ उनको मदद करें, ठीक है? बिकॉज़ ये स्टेबल है अपनी लाइफ में और वो पर्सन का बार-बार जॉब और करियर फेल हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि ये मनी वाइज़ उनको हेल्प करें फाइनेंशियली, ठीक है? तो जब उनकी हमने रीडिंग की, अभी ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब हमने उनकी रीडिंग की मैंने, तो वहाँ पर निकल के आया कि उनका ऑलमोस्ट कर्मा सारा का सारा वॉश हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे वो कर्मिक कनेक्शन ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ पर इनको मूव करने की ज़रूरत है, बाहर निकलने की, ठीक है? वहाँ पर वो देखो अभी वो पर्सन इनको इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है। इनको ये रोने रोकर कि अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा? या तुमको मेरा हेल्प करना चाहिए, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ये हमारे लिए अच्छा होगा। वहाँ पर वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो मैंने जो उनको सजेस्ट किया वो ये किया कि आपको बिल्कुल भी उनका पैसों से मदद नहीं करनी है। नहीं करनी है का मतलब नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि आपका कर्मा पूरी तरह से ओवर हो चुका है, फिनिश हो चुका है, ठीक है? और मैं यहाँ बीच में एक बात बोल दूँ, इस कर्मा रिलीज़ को की एनर्जी को आप लोग और लोग भी क्लेम कर लेना, ठीक है? भगवान करे आप सबका कर्मा टॉक्सिसिटी जल्दी से रिलीज़ हो जाए। मैं दिल से चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसी परिस्थितियों में रहना कैसा होता है। हाँ, तो उनकी बात पर आते हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि आपको कोई भी फाइनेंशियली इनको हेल्प नहीं करनी है, इनको किसी भी टाइप का आपको इनके इमोशनल गेम में नहीं आना है, अदरवाइज़ आप नहीं निकल पाओगे, आपके निकलने का वक़्त आ गया है। इफ़ यू चूज़ टू सपोर्ट, इफ़ यू चूज़ टू हेल्प, देन आप चूज़ कर रहे हैं उनके साथ रहना क्योंकि आप एक न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो भाई जब आपका कर्मा हो चुका है ना खत्म फिनिश, उस टाइम पर कोई लेन-देन आपने कार्मिक के साथ नहीं रखना है। जो उनका है वो उनको लौटाना है और जो अपना है वो अब सहेज कर अपने पास रखना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई भी एनर्जी एक दूसरे के पास पड़े होना न्यू कर्मा को क्रिएट करता है और वो बहुत हार्मफुल एनर्जी होती है क्योंकि वो आपको वहाँ पर अगेन स्टक कर सकती है, अगेन फँसा सकती है। ठीक है? तो जितना हो सके हर तरह की कॉर्ड्स कट करिए। ये ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने एक लाइफ़ शेयर की होती है कार्मिक्स के साथ। अच्छे खासे साल स्पेंड किए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक साथ रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मिक्स एंड मैच होती है। कोई उनका चीज़ होती है, कोई आपका लाया चीज़ होती है। वहाँ पर आपने समझना है कि अब आपने कोई हेल्प एंड सपोर्ट किया, कुछ भी किया आपने, आप उसी लूप से कभी निकल नहीं पाओगे। आप अगेन एक नया कर्मा क्रिएट करोगे
और यूनिवर्स का तो लॉ है, यूनिवर्स का तो नियम है कि जो दिया है वो लेना पड़ेगा। अब वो चाहे बुरा किया है, चाहे आपने अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन जो आपने दिया है वो आपको लेना ही होता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा भी कुछ देते हैं तो आपको उस एनर्जी के साथ बंध के रहना पड़ेगा। जब तक उनकी अदर चीज़ें चलेंगी शायद आपको स्टक आप हो जाओगे उनके साथ। आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना। और एक बात और याद रखिए, बहुत तिकड़मबाज होते हैं कार्मिक, तो ऐसे कभी बातों में मत आइए कि वो आप नहीं होंगे तो उनका क्या होगा। बिलीव मी, उनकी गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है, ठीक है। वो हैप्पी ही होते हैं, वो खुश ही होते हैं। उनको कभी भी वो विक्टिम कार्ड जब खेल रहे होते हैं उस टाइम पर भी वो कभी भी इतने अकेले होते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को अकेले नहीं रखा। उन्होंने आपको अकेला किया, उन्होंने खुद को अकेला नहीं किया कभी भी। उन्होंने खुद को अकेला नहीं रखा कभी भी। दे आर सच सेल्फ सेंटर्ड पीपल कि उनको जब वो आपके साथ कनेक्शन में थे तभी भी ध्यान था कि उनको दुनिया की ज़रूरत पड़ने वाली है आपके खिलाफ एक दिन जाकर। उनको ये पता होता है एक दिन चीज़ें ऐसी होंगी कि आप कभी तो जागोगे और वो दिन ऐसा होगा, इसलिए वो अपना सपोर्ट सिस्टम, अपनी टीम तैयार रखते हैं। आप होते हैं बुद्धू जो अपने आप को अकेला कर लेते हैं उनके कहने पर, उनके कट वो आपको कट ऑफ कराते हैं पूरी दुनिया से, तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव समझती है कि आप ही हो झगड़े की जड़। क्योंकि आप देखो किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते हो, आप सामाजिक प्राणी नहीं हो। बेचारा ये नार्सिसिस्ट तो कितना अच्छा इंसान है, ठीक है, कितना घुल मिल कर सबको रहता है, सबको हेल्प करता है, सबके काम बनाता है। आप तो कभी किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ ना बहुत सटल वे में, बहुत प्लानिंग के रूप में चल रहा होता है। आपको जानबूझ के अकेला किया जाता है, और खुद कभी भी आपकी वजह से किसी से भी कट ऑफ नहीं करेंगे, ये याद रख लीजिएगा। आपकी वजह से कभी वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उहुँ, उनके कहने पर आप सबको छोड़ोगे, इवन अपने पेरेंट्स को, अपने भाई-बहन को, अपने वेल विशर्स को, अपने दोस्तों को तक को छोड़ोगे आप। ठीक है, तो आपके लिए विज़डम का कार्ड है। आपने अपनी विज़डम से काम लेना है, आपने अपनी समझदारी को यूज़ करना है। जो कुछ भी स्पिरिचुअल विज़डम आपने गेन की है, उसको अब यूज़ में लेने का टाइम है। जब भी कोई टेम्पटेशन, जब भी कोई लालच आपकी तरफ फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा, समझिए, पहचानिए क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है, क्या आपके फ़ायदे के लिए, आपके अच्छे के लिए है भी या नहीं, ठीक है? जल्दी से जल्दी रिलीज़ करिए, अपनी विज़डम का यूज़ करिए और अब इस विज़डम को वेस्ट मत होने दीजिए, ठीक है? एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ दूसरे डेक से कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको, ठीक है? डिवाइन का एक ख़ास मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया घूम चुका है, ठीक है? तो आपका यूनियन बहुत करीब है। जो चीज़ें गई थी वो चीज़ें आप तक लौट कर आने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है जो जाता है वो लौट कर आता ही आता है आप ही की तरफ, ठीक है? और अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक नार्सिसिस्ट, कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है जो बीच में कार्ड निकल के आ गए कि आपको किसी तरह लुभाने की कोशिश हो सकती है, तो याद रखिए उनको भी घूम के वही आएगा जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट करने की सदा कोशिश की थी। आपकी जितनी बुराई उन्होंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी वो सब वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। आप सही रास्ते पर अगर चले हैं, आपके दिल को सबसे ज़्यादा पता है। अगर आप सत्य की राह पे चले हैं, अच्छी राह पर चले हैं, आप सही जगह पर हैं, आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आप अपने डिवाइन कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो गया था, जो जिसने दिया, वही उसके पास लौट के आ रहा है, ठीक है? बहुत क्लियर इस कार्ड ने पूरी गाइडेंस बता दी यूनिवर्स की लास्ट में आकर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, आपके साइकिल्स एंड हो जाएँ, न्यू बिगिनिंग्स आएँ, नई चीज़ें आएँ, ठीक है? जो जिनके मैनिफेस्टेशन है उन्हीं के पास जाएँ, हम कुछ नहीं कहना चाहते इस बारे में, हम कुछ नहीं सोचना चाहते इस बारे में। आपको जो जिसकी विचारधारा रही है, जो जिसका मैनिफेस्टेशन रहा वो उसी के पास लौट कर जाए और जा रहा है, ठीक है? इसी नोट पर मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में एंड साथ ही साथ प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।